नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है हारिस सुल्तान का और इसका टाइटल है आसमा बतूल को मोमिका पर बोलने पर अरेस्ट। तो हाँ, ये खबर मैंने पढ़ी थी। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, आसमा बतूल नाम है उनका, और स्क्रीनशॉट लगा दिया है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया है। उन्होंने जो है वो कहा जा रहा है कि जी अल्लाह का अपमान कर दिया उन्होंने, और इसके लिए उस बेचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाती हैं, कई सारी बात करती हैं। मैंने इनको देखा है, ये खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं। तो मैंने बोला ना कि पाकिस्तान ने इस्लाम को एज ए वेपन इस्तेमाल किया है। अब देखिए, एज ए वेपन उसने इस्तेमाल करके आसमा बतुल को पकड़ लिया। ब्लास्फेमी का हथियार है, बहाना जो है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, वो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाती हैं और बाकी लोगों के लिए आवाज़ उठाती हैं। तो वो नागवार था। अब ये मौका मिल गया और इस्लाम को वेपन बनाकर उनको गिरफ्तार करवा दिया गया, ब्लास्फेमी का आरोप लगवाकर। और उन्होंने कुछ शायद पोएम लिखी थी या कुछ लिखा था, जो कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है, जो घटना हुई है, उसके ऊपर उन्होंने कोई पोएम लिखी थी। और उससे जो वहाँ के मौलाना हैं, मौलवी हैं, वो उनकी सुलग गई कि ऐसे कैसे और ये कैसे वो कैसे। तो बस उसी पर सारा बवाल हुआ है। चलिए देखते हैं कि हारिस भाई इस पर क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड मुल्क है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मोस्टली ये होते हैं। हमें लगता ऐसे है कि ये थर्ड वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक मैनेजमेंट सही नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लोग स्किल्ड नहीं है, वगैरह वगैरह। वो बातें सिर्फ सिम्टम होती हैं, वो उस चीज की निशानी होती है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसकी बैकग्राउंड में चल रही होती है। वो ये कि जो वो मुल्क के जो लोग होते हैं वही नालायक होते हैं, उनकी वैल्यूज, इनके इकदार, उनका कैरेक्टर, हर चीज खराब होती है, उनकी सोच, उनका कल्चर, हर चीज के अंदर खराबी होती है। ये वजह होती है कि उन लोगों के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो अपनी सड़कें साफ कर सकें या सड़कें बना सकें, ऊंची बिल्डिंगें बना सकें। ये एक बहुत बड़ी वजह है। जब हम दूसरे कंट्रीज को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, भी इंडिया कॉलोनाइज था, हम भी कॉलोनाइज थे, चले आप वहां पे गोरे के ऊपर इल्जाम डाल सकते थे। दुनिया बदल रही थी, नेशन स्टेट्स बन रही थी, हमारी बादशाहत थी, उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए वो नीचे चले गए। इसमें डीएनए या शक्ल या स्किन कलर, इसमें इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक है आपकी वैल्यूज क्या है। इंडिया में उनको 50-60 साल लगे, उन्होंने पहले सोशलिज्म के एक्सपेरिमेंट किए, क्लोज्ड इकोनॉमी रखी, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा तब्दीली आती रही क्योंकि जिंदा कौम है, बेहतरी आती रही उनके अंदर टॉलरेंस बढ़ती गई। उन्होंने देखा है जी होमोसेक्सुअल्स को भी इक्वल राइट्स दे दिए, औरतों के रेप हुए, उन्होंने उसके ऊपर सजाए मौत दे दी। अब इतना बड़ा इंडिया, पाकिस्तान से कितना कुछ 6 गुना बड़ा, जो खराबियां उनके अंदर, उसको उन्होंने ठीक किया। साथ ही इंडिया आजाद हुआ, उनको भी वही लॉज मिले थे जो हमें मिले थे। एक मेजर डिफरेंस था, यहाँ पे इस्लाम के नाम पे बनाया गया, इस्लाम के नाम पर तजुर्बा किया गया, और फिर देखें किस तरह वो आगे जाते गए और ये पीछे जाते रहे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इनको शायद लगा बाहर से डॉलर आए, इनको लगा शायद ठीक होने लगा काम, नहीं नहीं हम इस तरह काम चलता रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आप देखें कि 75 साल बाद इस मुल्क की धज्जियां उड़ गई हैं, लिटरली धज्जियां उड़ गई। तो ये कौम, इसकी वैल्यूज, इसके इकदार, इसका कल्चर, इसका मजहब, जो उसके पीछे मजहब एक बहुत बड़ी वजह है, वो सारा इतना माठा है कि उसने इनको आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ खींचते गए। और उसका नतीजा आप देखें इस वक्त सबसे सबसे बाहर के मुल्क में भी जाके खराब है। बाहर के मुल्कों में के भी बेड़े गर्क कर दिया, यूके की माँ बहन एक कर दिया, बाप भाई एक कर दिया यूके का। तो उसका एक और इंडिकेटर क्या नजर आया, एक लड़की है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है पाकिस्तान के कश्मीर से। ये याद रखना, हमारे इंडियन भाई इस पे थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, ओ इंडिया में कश्मीरियों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये वो। खुद क्या करते हैं अभी, ये लड़की आसमा बतूल जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, अरेस्ट हो गई अब्बासपुर में क्योंकि उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल लिख दिया जो अभी लड़की मोमिता के साथ इंडिया में हुआ, अपनी एक बहन के बारे में जो कि इसी खित्ते का हिस्सा है। वहां पे एक वाकया हुआ मोमिका के साथ जो बर्बरियत हुई, उसके ऊपर उसने कुछ लिख दिया जिसकी वजह पे उसको अब अरेस्ट कर लिया गुस्ताखी के नाम पे। अब जरा मैं आपको दिखा दूं कि उसने लिखा क्या। ये सोशल मीडिया की पोस्ट जिसमें 148 कमेंट्स हैं सिर्फ, किस 18 घंटे पर, कोई इतनी कोई हजारों में लाखों में ये ट्वीट वायरल नहीं हुई। तो इस लड़की ने क्या लिखा, इसने लिखा खुदा भगवान ईश्वर सब मौजूद थे जब ये मोमिका के साथ वाकया हो रहा था, जब मेरा रेप हुआ, मेरी आंखों से खून बहने से लम्हा पहले मैंने देखा, सब शर्मिंदगी से नजर चुरा रहे थे। यानी खुदा भगवान ईश्वर नजर चुरा रहे थे कि इस कदर नाकिस तख्लीक और इस पर खालिक होने का भी फख्र। यानी इतनी गंदी कौम तुमने पैदा की है,
भगवान, ईश्वर, खुदा जिसने भी जो भी, और ऊपर से फख्र करते हो ये मैंने बड़ी अच्छी चीज बनाई है, ये बनाई है तुमने, ये जो दरिंदे जो मोमिका के साथ हुआ बेचारी के साथ, जब मेरा गला दबाया गया, उसका गला बेचारी का दबाया गया, खुदाओं ने मेरी चीख सुनकर कानों पर हाथ रख लिए, खुदा, ईश्वर, भगवान सब ने सबको पेल दिया। अच्छा किया, पेलो इंसानों को। ये ऐसी ड्रामेबाजी इन्होंने खड़ी की हुई है कि उनकी समातें ना चढ़ जाएं। अब समातें का मतलब पता नहीं क्या होता। मैं पुकारती रही पर कोई खुदा बचाने नहीं आया, क्योंकि खुदा, भगवान और ईश्वर सब मर्द हैं, वो औरत का दर्द नहीं समझ पाए। Now obviously this is a it's a very poetic, it's a very philosophical way of expressing yourself. उसमें से सारे उसने कोई वो नहीं किया, सारे खुदाओं को बीच में उसने डाल दिया और उसने एक शिकवा किया और इसके ऊपर उसको अरेस्ट कर लिया। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब मैं जरा पे एक जगह पे पढ़ रहा था कि मैंने जो आपको कश्मीर का बताया, वो क्यों बताया मैंने, वो इसलिए मैंने अब पता नहीं इससे बाकियों को क्या लगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए हम कंप्लेन कर सकते हैं और हमारा धर्म, हमारा सनातन इसकी इजाजत देता है कि हम भगवान से अपनी कंप्लेन करें कि तुम आए क्यों नहीं, तुम ये देखा कैसे तुमने। हमारे पास हमारे संस्कारों में सवाल करने का हक दिया गया है, राइट दिया गया है, तो चाहे सामने भगवान ही क्यों ना हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि सवाल से भगवान भी नहीं बच सकते। सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको, आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे। ये बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है बाकी रिलीजियस में और हमारे में, क्योंकि हम सवाल पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, देवी हो, देवता हो, भगवान हो, किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी को भी अपना दुख सुना सकते हैं, अपनी भड़ास निकाल सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। अब उसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं, आपके कर्म हैं, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मैं अपना दुख किसको सुनाऊं? आप ही को सुनाऊंगा, और किसको सुनाऊंगा? क्योंकि आप सबको देख रहे होते हो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। वो इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आसमा बतूल जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, उनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर चल रही है। ये ट्वीट है, मैं जरा ट्वीट आपको दिखा दूं कि कश्मीरियों के साथ क्या सलूक होता है। अगेन दिस इज जस्ट अनकन्फर्म्ड स्टोरी, लेकिन इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि जो कॉमरेड आसमा बतूल है, मुझे लगता है शायद ये सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहती हैं, मे बी शी इज अ कम्युनिस्ट लेफ्टी, आई डोंट नो, बिसाइड्स द पॉइंट। उनको ब्लास्फेमी के नाम पर अरेस्ट कर लिया गया है। सलमान हैदर ऑन हर फेसबुक। सलमान हैदर की ये असल में एक ये नज़म थी, तो उसने शेयर की फेसबुक पे। द स्टेट apparatus of Pakistan occupied Kashmir is using religious extremism to silence pro independence voices। तो ये pro independence voice है। जरा ये वीडियो चेक करें। तो ये वीडियो ऑब्वियसली इनकी है, ये मुझे लगता है कोई pro independence voice भी होंगी, तो इसलिए इतनी सी बात के ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया। ऑब्वियसली these guys are communists, so again is irrelevant besides the point for me। पहली अमली मज़ाहमत का रियासत जम्मू कश्मीर की बेटी अस्मा बतूल। अब ये कश्मीर में ये अखबार छप रहा है, जहां पर वो इसको देख रहे हैं कि ये उसको कश्मीरी होने की वजह से, उसकी एक्टिविज्म की वजह से इसको उठाया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि 148 लाइक्स हैं, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, ये कोई वायरल तो नहीं हुई। और ये मजे की बात, वो पोइम भी उसकी नहीं है, सलमान हैदर की पोइम है, लेकिन ये मुल्ले ने प्रेशर डाला, ये भी एक एलिमेंट है। जरा मुल्ले देखें क्या कह रहे हैं, कट मुल्ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरैड़ के मकाम पर, दरैड़ नंबलबाला और मुंडे के टारा, इस मकाम पर हम सब ने दोस्तों ने मिलकर और अहले मुकाम के यहाँ रहने वाले लोगों ने एक जिरगा बुलाया है, जो लानत है ताड़े जिरगे थे बगैर तो यहाँ पर आसमा बतूल के मामले में। और उसमें हमारे अकबर साहब इसको थोड़ा सा वजाहत बताएंगे आपको कि किस मुतल्लक था ये जिरगा। असगर साहब बड़ा कोई बम याद करने दी रेसिपी दसन लगा ना, खो चल जाए ना होते। और यहाँ पर क्या फैसला सुनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानत है तेरे थे भी। जो आसमा बतूल ने जो खुदा की गुस्ताखी की है, उस सिलसिला में हमारे ये दरियाड़ जो तेरे खुदा की गुस्ताखी की है, तो अपने खुदा को कह के जरा आके जरा FIR करवा दे। जो विक्टिम है वो FIR करवाए। बताओ ना जरा अपने खुदा को, कहो जरा आओ नीचे। ऐसी डफर, ऐसी जाहिल कौम। तभी ये मैं देख रहा हूँ, ये स्लो मोशन में जो रैक हो रहा है, ये स्लो मोशन, इसमें तेजी क्यों नहीं आ रही? ये जितनी नलायक कौम, ये जितनी माठी कौम और जितना फेल्ड कंट्री है, ये पहले क्यों नहीं हो रहा? मुंसलिक है हल्का 2 सिराड़ी से, और मुंडा का टारा जो हल्का नंबर 1 से मुंसलिक है। यहाँ हमारी एक पहले से भी हमारा एक सिस्टम चल रहा है। अच्छा। उस सिस्टम के अंदर हम लोग बैठे हैं। मौलवी ड्रोन फुटेज दे रहा है, वो सीधा फाड़ के कैमरा फाड़ तू है की करने है। चावल
चवल है, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे चवल हैं, सारे के सारे लौंडेबाज भी होंगे, सारे के सारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मास्टर जफर साहब जो हमारे कुर्ब जवार में रहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए, उनका जिसके साथ जो इसका लौंडेबाजी करता था पहले, रहन सहन हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने उनकी जो औलाद है उन्होंने इसमें गुस्ताखी रसूल और गुस्ताखी खुदा की है। अच्छा, गुस्ताखे रसूल एवं विच पाले हमने, रसूल का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है। सिलसिला में हमारी एक पूरे मोहल्ले के जो जिम्मेदारान लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, हमारे आबा अजदाद भी थे और सब हम यहाँ मौजूद हैं। हमने मीटिंग की है और हमने ये आनन फानन फैसला किया है कि जब तक वो अगर मास्टर जफर साहब के इस चीज की वजाहत नहीं करते कि जो औलाद उनकी मुनकर हुई है उसे अगर वो फारग नहीं करते हैं तो वो यहाँ हमारा उनके साथ बिल्कुल मरना जीना सब सिस्टम खत्म है। ये हमारा एक अटल फैसला है और इसमें हम उनको किसी चीज की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे और अगर उसको फारग करते हैं तो फिर हमारे साथ वो बिल्कुल रह सकते हैं। अदरवाइज अगर उसके बाद भी अगर ओपन ऑस्ट्रासाइजेशन, यानी ये उस लड़की के बाप को कह रहे हैं कि उसको बेदखल कर दो, आग कर दो, ये इंटिमिडेशन। और दूसरी तरफ फिर ये हमें कहते हैं एक्स मुस्लिम्स क्यों बोलते हैं। अगेन शी इज, आई डोंट नो वेदर शी इज एन एक्स मुस्लिम और नॉट, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कि फिर ये कहते हैं कि वो ये बड़े पागल हैं ये एक्स मुस्लिम। तो एनीवे, ये तो सिर्फ बाकी पूरी वीडियो क्या दिखानी है आपको, दिखा दी ये है कौन, ये कौम क्या है। ये असल में एक नलायक कौम है, एक फारिग कौम है, एक चवल कौम है, इसकी कोई वैल्यूज नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। जो सिस्टम ये अप्लाई करते हैं वो फेल्ड सिस्टम है और उसके अंदर मजीद धंसते चले जा रहे हैं, इसलिए ये शिट होल से शिट होल बनता जा रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, तो ये थी भाई साहब वीडियो, और मुझे तो नहीं लगा कि उसने कोई गुस्ताखी की। जिसको वो मानती है उससे वो शिकायत कर रही है, जिसको नहीं भी मानती है वो उसकी भी शिकायत, उससे भी शिकायत कर रही है कि आप सब थे और ये हो गया और वैसा हो गया। और इसमें बुराई क्या है? उसने किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को अब्यूज नहीं किया, उसने किसी की बेइज्जती नहीं की। उसने तो सवाल उठाया कि सब तो हैं लेकिन तब भी एक बेटी की इज्जत नहीं रोकता। ये एक मेटाफोर है। ये आप जिस बिलीव को मानते हो, देखिए हमारे धर्म में अब बिलीव नाम की कोई चीज नहीं, हम बिलीव नहीं करते। हम सीकर हैं। सीकर मतलब ढूंढने वाला, खोजने वाला, सवाल पूछने वाला। हम सवाल पूछते हैं, लगातार पूछते हैं, पहले भी हजारों साल से पूछते हैं, अभी भी पूछ रहे हैं, आगे भी पूछेंगे, और हम सबका स्वागत करते हैं। सवाल पूछने को हम बुरा नहीं मानते, लेकिन पता नहीं क्यों मौलवियों की सटकली इस पे। मतलब इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं आप लोग कि आपको जरा सा भी समझ में नहीं आता कि आपने किया क्या है। मान लीजिए मेरे फादर हैं, ठीक है, और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे दुख हो रहा है किसी बात को लेकर, तो मैं उन्हीं से शिकायत करूंगा ना। पहला हक तो उन्हीं के साथ शिकायत करना है कि वो मेरे फादर हैं, आपके रहते हुए बताइए कैसे हो गया ये सब। और किससे शिकायत करूंगा? शिकायत करने का लहजा क्या होता है? यही होता है ना कि बताइए आप थे पिताजी और ये सब हो गया मेरे साथ, बताइए ऐसा कैसे हो रहा है, ये दुख हो रहा है मुझे, ये परेशानी हो रही है, ये दर्द हो रहा है मुझे, आपको देखना चाहिए, आपने क्यों नहीं रोका? तो कविता की भाषा में, बाकी चीजों में ऐसा लिखकर उस चीज को बताया जा रहा है कि मैं जिसको फॉलो करता हूं, मैं जिस पर बिलीव करता हूं, उससे मैं अपनी शिकायत कर रहा हूं कि ऐसा कैसे हो गया, आपके रहते हुए ऐसा कैसे हो गया। तो इसमें ब्लास्फेमी कैसे हो गई? मतलब जबान बंद कर लें, कुछ बोले ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आप लोग बात को समझते ही नहीं है, किस सेंस में कही जा रही है। आप लोगों के आगे अंधा हुआ, रेडिकलाइज्ड हो गए आप, टोटली रेडिकलाइज्ड। आपको दूसरी कोई बात सुननी ही नहीं है, समझनी ही नहीं है। ऐसे में सोसाइटीज नहीं चलती, और पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। सोसाइटीज पाकिस्तान की टूट रही हैं, खत्म हो रही हैं, मोरल वैल्यूज डाउन होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। हर मौलवी का अपना एक एजेंडा है, वो उसके पीछे, अपने पीछे लाखों लोगों को लगा लेता है। सबकी दुकानें चल रही हैं, असल चीज कोई नहीं देख रहा, फुर्सत ही नहीं किसी को। वो कल परसों एक वीडियो था ना, वो बंदा काफिरों से मुझे दुश्मनी है और मैं ये है, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर जब कोई पढ़ा लिखा जानकार है कुरान का, जब उसने मतलब समझाना शुरू किया तो बोले कि हाँ मैं जाहिल हूं,
हाँ मैं जान ही लूं, बोलने लगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटीज का लेवल कितना गिर चुका है। न उन्हें बातों को समझना है, न उन बातों पर एनालिसिस करनी है, न उन बातों पर बातचीत करनी है। मेरे बक्से में ये लिखा हुआ है कि यही है, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उस बक्से के चार तो कुछ नहीं मानता। बाकी दोस्तों आप कहें, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आपके लिए एक खबर लेकर आया हूं। फैन कॉल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझसे सीधे वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप चाहे मेरे डीडी रिएक्ट के दर्शक हों या डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शक हों, आप चाहें तो इस पर अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपके मन में अगर कुछ उठ रहा है जिसके बारे में जानने की आपको लगता है कि मैं उसके बारे में सही आपको जवाब दे सकता हूं, मैं आपको फैन कॉल पर मिल जाऊंगा। और फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है, और मैं उस पर आपसे बात कर सकता हूं। तो लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है, इसके लिए पैसे लगेंगे। तो मिनिमम एक पैसे जो वहां पे अमाउंट तय किया होगा वो वहां पर है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।